डॉक्टर साहब देखिए, मैं आपको क्या कह सकता हूँ, आपने वीडियो चलाई है और ये मॉडल कोड थी ये वाली, ये मॉडल कोड, सॉरी आपने वीडियो चलाई है, सबने देखी, खड़ा हुआ था वो, गाड़ी आई है, गाड़ी ने टक्कर मारी है, उसके बाद आपने क्लोज इन दिखाया है, दोबारा दिखाइए जी डॉक्टर साहब के साथ, जरा दोबारा वो आपने शक्ल दिखाई है कि कौन सा आप थे ड्राइवर सीट के ऊपर, आपने बाकायदा जूम करके मैं देख रहा था अभी, आपने दिखाई है। अब आप मुझे बताइए ये कौन सी शहादत, कौन सा 164, क्या मामला? वो अभी लड़का जिसका बाप मर गया है वो यहाँ बैठा हुआ है टेलीविज़न के ऊपर, लाचार है। कोई टेक्निकल ग्राउंड है, वो क्या टेक्निकल ग्राउंड है हम नहीं जानते, उसमें क्या तब्दीली आएगी हम नहीं जानते, उसके बाद क्या होगा हम नहीं जानते। अभी जिक्र किया आपने साहिवाल के केस का भी, वो भी आपके सामने। लेकिन जब आपकी फैसले, मैं बड़ी एहतराम से ये बात करने लगा हूँ कि आपकी जूरिस्प्रूडेंस ऐसी हो कि नहीं देखें वीडियो एडमिट नहीं हो सकती किसी एक केस के अंदर बिकॉज ऑफ A, B and C। जब आप वो जूरिस्प्रूडेंस एक दफ़ा सेटल कर देते हैं और उसके बाद अगर वो, और मैं ये नहीं कह रहा कि किसी फैसले का रेफरेंस नहीं दे रहा, लेकिन अगर किसी ऐसे फैसले का रेफरेंस दिया जाए और बोले कि ये वीडियो तो किसी काम की नहीं है और ये इस्तेमाल नहीं हो सकती, क्योंकि एक बड़ा फैसला आया हुआ है कि ये वीडियो तब तक इस्तेमाल नहीं वीडियोज़ हो सकती जब तक A, B, C और D ना हो जाए। ये जो जूरिस्प्रूडेंस सेटल हो रही है इस मुल्क में, उसके बाद आप किसको सजा देंगे? सर, पाकिस्तान ट्रैफिक पुलिस का एक ऑफिसर है जिसकी शहादत हुई है, आप इसको हल्का नहीं ले सकते। पाकिस्तानी रियासत पाकिस्तान की पुलिस का एक अफसर था ना, रियासत का अफसर था। एक आम आदमी को छोड़ दें, गरीब आदमी को, किसी सियासी आदमी को भी छोड़ दें कि चलें वो तो पोलराइज्ड व्यू है, ये एक न्यूट्रल आर्बिटर है, ये रियासत का एक मुलाजिम है, एक अफसर है जो अपनी ड्यूटी देने के लिए खड़ा हुआ है। उसको एक बंदा आया, बड़ी गाड़ी के अंदर टक्कर मारी है, आपके कैमरे ने जूम इन किया है, उस जूम इन से उसकी शक्ल दिखाई है, उसके बाद वो क्या कानून है, वो क्या शहादत है, वो कौन सा कानून, वो CRPC का शहादत बिल है या 164 है, मुझे नहीं पता उसके पीछे क्या बैकग्राउंड है, और मलिका साहिबा को ज़रूर पता होगा, इनको कानूनी महारत है। लेकिन मुझे जो नज़र आ रहा है वो ये है कि जिस तरह की मिक्स्ड जूरिस्प्रूडेंस से मेरा मतलब है जिस तरह के फैसले इंटरनली इनकंसिस्टेंट आ जाते हैं, उसके बाद किसी भी जोर आवर शख्स के लिए एक तरफ बहा के ले जाना या दूसरी तरफ बहा के ले जाना इंसाफ को बहुत ज्यादा मुश्किल है। अंसार वाली बात होगी ना कि निज़ाम जालिम का साथ देता है, मजलूम का नहीं देता।